आज जो कॉन्सेप्ट, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कंबाइंड एवरेज कॉन्सेप्ट, इसको वेटेड एवरेज भी कहते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में ऐसा समझते हैं कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, क्लासरूम 1 है और क्लासरूम 2 है मान लेते हैं। तो क्लासरूम 1 की एवरेज है और इनमें N1 एंटिटीज है, और क्लासरूम 2 की एवरेज A2 है और इनमें 2 एंटिटीज हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि पहला क्लासरूम N1 बच्चों का है और उनकी एवरेज मार्क्स A1 है, और दूसरा क्लासरूम N2 बच्चों का है और उनकी एवरेज मार्क्स A2 है। तो अगर मैं पूछूं कि इन सबका मिला के जो नया एवरेज है वो कितना होगा, तो उसको कंबाइंड एवरेज कॉन्सेप्ट कहेंगे। तो बेसिक सेम है, एवरेज का फॉर्मूला है सम टोटल। तो सम जो है पहले का होगा S, दूसरे का होगा S2 और टोटल होगा N1 प्लस N2। और S1 की वैल्यू क्या होगी? S होती है N टाइम्स एवरेज, तो S1 की वैल्यू होगी N1 A1 और S2 की वैल्यू होगी A2, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो हमें मिलेगा कि नया जो एवरेज है वो आया N1 A1 प्लस A2 अपॉन प्लस 2। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ये लेते हैं कि अगर एक क्लास जिसमें 30 स्टूडेंट्स थे उनकी एवरेज मार्क्स की थी, और दूसरा क्लास जिसमें 50 स्टूडेंट्स थे और इनकी एवरेज मार्क्स 60 की थी, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या नया एवरेज मिलेगा दोनों के कंबाइंड ग्रुप का? तो इसमें है कि इसका सम क्या होगा? 30 होगा। 40 इंटू 30 फॉर्मूले पे भी डाल सकते हो, 1200 हुआ। और इनका सम क्या होगा? 63,000 होगा। और डिवाइड किससे करोगे? जितने हैं, यानी कि पहले में 30 और दूसरे में 50, सब मिला के 80 हैं। तो ये क्या हुआ? 1200 प्लस 3000 हो गया 4200 अपॉन, ये बना 420 अपॉन 8 यानी कि 200 अपॉन 402 यानी कि 52.5, यानी कि जो कंबाइंड एवरेज है इस और इस ग्रुप का मिला के वो 52.5 होगा, और इसको कहते हैं वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट।